नहीं आया। हाँ सर ठीक है, टाइप चलिए। अप टू टाइप 5 तक आपने कर लिया, ओके वानी, चलिए वेट। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 टाइप मैंने दिया था होमवर्क के लिए ना। टाइप 1 में मुझे क्वेश्चन नंबर बस रिपीट नहीं करिएगा, मुझे बताते चलिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन में डाउट है। सर क्वेश्चन नंबर 26, 26। 68। सब बच्चा अपना अपना बता दे, पहले एक बता दे, उसमें देख लीजिएगा कि बोर्ड पे जो नहीं लिखा है उसके सर अलावा कोई डाउट होगा तो बताइएगा। 26, 68, 77, 77, 81, 83 और 84। 81, 83, 84। यस सर, टाइप 1 में मुझसे ये अटेम्प्ट ठीक ही है, नहीं। टाइप 1 में इसके अलावा और किसी को डाउट है तो ऐड कराते जाए। यस सर। हाँ ऐड कराइए, इसके अलावा और कोई डाउट है तो। सर क्वेश्चन नंबर 14, 14, 48, 48, 62, 62, 64, 64, सर 75, 75, 85, 85, 98, 98, 101 एंड 104। 101 एंड 104। इसके अलावा और किसी को डाउट है तो टाइप 1 में नोट कराए। 49। 49। और सर 98 आ गया। मैंने बोला ना रिपीट नहीं करना है, जो बोर्ड पे लिखा है इसके अलावा कोई क्वेश्चन और डाउट है तो बताइए। 102, 105। 102, 105। टाइप और 2 सर क्वेश्चन नंबर 9। 68, और सर 68 भी। लिखा है ना, फिर अगेन ऐसे मत करिए आप। अगर यहाँ पे देख के आप सही से नहीं बोल सकते हैं तो पेपर में कैसे करिएगा। टाइप 1 कंप्लीट। यस सर। 99। 99, ओके ठीक है। इसके अलावा मैं कोई डाउट और नहीं लूंगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ, बताना है अभी और कोई डाउट है तो जस्ट टेल मी। ठीक है, टाइप 1 कंप्लीट। टाइप 1 में और कोई डाउट बचा है? नो सर। नो। टाइप 2 बताइए। सर 9 और 10 क्वेश्चन। 9 एंड 10। और कोई बस। टाइप 2 में? बस टाइप 2 में, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है। टाइप 3 में? क्वेश्चन नंबर 3। हम्म, और कोई क्वेश्चन? और तो टाइप 3 में मैंने सारा कराई थी, 5 ही क्वेश्चन तो था टाइप 3 में, टाइप 3 में ज्यादा क्वेश्चन कहाँ थे। डन। इसके अलावा जितने बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे हैं इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में डाउट है? सर टाइप 4 भी बनाना था ना सर। टाइप 4 बनाना था बट अभी मैंने टाइप 4 कंप्लीट नहीं करवाया है, क्योंकि आज टाइप 4 बेसिकली एजेज वाले क्वेश्चन है ना। अच्छा, जी तो सर। एजेज तो अभी आज भी करेंगे एजेज का, क्योंकि लास्ट क्लास में क्लास नहीं हो पाई थी ना, पूरा कंप्लीट एजेज हमारा नहीं हो पाया था। टाइप 4 एजेज वाले क्वेश्चन है, तो अगर किसी ने बना लिया है तो इट्स ओके। टाइप 4 का डाउट फिर हम लोग कल लेंगे। तो सर वो बना लिया, उसमें 2 क्वेश्चन ठीक डाउट है, तो था। वो टाइप 4 का कल। जब एक साथ सारे बच्चे बना लेंगे, आज टाइप 4 होमवर्क मिल जाएगा आप लोगों सर को। हाँ सर टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 4 भी रिपीट कराना सर। अच्छा ठीक है, नॉट एन इशू। आपको जितने डाउट पूछना है यू आर वेलकम। डन। इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को? टाइप इसके बाद ये होना चाहिए कि ये टाइप खत्म, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाना चाहिए। अगर डाउट है तो यू कैन जस्ट आस्क। नहीं? ठीक है, तो आज एक काम करते हैं कि, क्योंकि मैं देख रहा था कि अगर कम क्वेश्चन होता तो 10 मिनट में खत्म कर देता, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन है। 4 4 8 से 12, 16,
19, 20, 21, 22, 23 क्वेश्चन है। तो इसको ज़्यादा डिले नहीं करना है, आज ही मैं 1 घंटे का सेशन लगाता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। और आज Okay. ये सारा डाउट क्लियर कर लेंगे, और सेशन वही टाइमिंग रहेगा लगभग 8:40 से आपके चलेगा, 8:40 to 9, जितने बजे तक, 9:30 तक मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। सर 9:30 हमारा इंग्लिश क्लास रहता है, तो तब तक सर। हाँ, 8:40 to 9:30 तक तो चल जाएगा ना, 9:30 तक, ओके, ठीक है सर, जी, ठीक है। 9:30 ठीक। जी, होगा तो इंग्लिश क्लास को 10 मिनट डिले करवा दीजिएगा, यूनिस सर को बोल दीजिएगा, वो कर देंगे डिले 10 मिनट, ठीक है। नोट नहीं सुना तो मैं आज ही yes. करवाता हूँ फिर इसको। देखिए, पढ़ने का मजा ऐसे ही है, जब आपको मैंने होमवर्क दिया बना के लाए, उसके डिस्कशन हो रहा है, पढ़ने का मजा एक्चुअली ऐसा है। ओके, नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बट रह गया था, तो चलिए आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में, हमें क्वेश्चन नंबर 9 से करना था, क्वेश्चन नंबर 9 से। Try to find out the answer. The age of the father 3 years ago was 7 times the age of his son. At present, the father's age is 5 times that of his son. What are the present ages of father and the son? घर में नहीं है तो आंसर करना इम्पॉसिबल क्यों है? पेन कॉपी नहीं है ना, तो बहुत अच्छी बात है, टेक इट एज ए चैलेंज, ओरल आंसर करने का कोशिश करिए। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, जितना रिसोर्सेस है उसी रिसोर्सेस का यूज करने का कोशिश करिए ना। अगर कॉपी पेन नहीं है तो कोई बात नहीं। यस, दैट शुड बी द स्पिरिट। ओके, ओके फाइन। अरे, इस क्वेश्चन को तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। एट प्रेजेंट रेशियो क्या गिवन है? फादर से इज 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। क्या ये 5 टाइम्स है? तो ये आंसर कैसे हो सकता है? क्या ये 5 टाइम्स है? ये आंसर कैसे हो सकता है? क्या ये 5 टाइम्स है? ये आंसर कैसे हो सकता है? इधर आंसर ए होगा या नन ऑफ दीज होगा। 5 टाइम्स है, हाँ ठीक है। 3 years अगो, तो 3 years अगो अगर ये फादर 45 का है तो 42 का होगा, और सन कितने का होगा? 6 का होगा। 7 टाइम्स है, यस। तो ये मेरा आंसर, डन, ऑप्शन नंबर ए। आप सब क्या करने लगे? बैठ के सॉल्व करना शुरू कर दिए। ये स्मार्ट वे। अगर सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? ऑप्शन से सॉल्व करना, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे बनाना है। फादर सन, एट प्रेजेंट, आज के डेट में फादर और सन की एज का रेशियो क्या है? 5:1। आज से 3 साल पहले, 3 years अगो, 3 years अगो, फादर और सन के एज का रेशियो क्या था? 7:1। अब किसी एक को हम एक्स कंसीडर कर लेंगे, तो ये अगर सन आज एक्स है तो फादर 5x है, तो आज से 3 साल पहले 5x-3, और ये सन कितना हो जाएगा? x-3। दोनों का एज का रेशियो 7:1, तो ऐसे लिखेंगे 5x-3 अपॉन x-3 इज इक्वल टू 7/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x-3 इज इक्वल टू 7x-21, ये आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो 18, x की वैल्यू 9। अगर x की वैल्यू 9 है तो फादर कितने हो जाएंगे? 9 5 जो 45, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया करेक्ट आंसर। क्लियर?
क्लियर ना? सर हम 7x+3 कर सकते हैं, 7x+3। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसको x मान लिए, इसको 7x मान लिए, तो अगर हम उल्टा करना चाहें तो हम ऐसे करेंगे, फिर ये हो जाएगा 7x+3 अपॉन x+3 इज इक्वल टू 5/1। ऐसे करेंगे। फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7x+3 इज इक्वल टू 5x+15। मैंने क्या बोला, किसी एक रेशियो को कंसिडर कर लीजिए। 7x माइनस 3x 2x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू 6। तो अगर ये 6 है तो आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 9। ये 42 है, 3 साल बाद 45। तो अगेन द आंसर विल बी सेम, 45 एंड 9। फादर और सन का एज अलग अलग मानने पे चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, सेम ही रहेगा ना। ठीक है, समझ आ गया ना सबको? अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 10 इन 10 सेकेंड। वाह, क्वेश्चन नंबर 10 इन 10 सेकेंड, जल्दी बताइए। ये कितने सारे बच्चे बोल रहे थे ना, सर सुबह क्लास लीजिए, सुबह क्लास लीजिए। मैंने कौन सा सुबह 7 बजे क्लास लगाया था? मैंने तो सुबह 9 बजे क्लास लगाया था, उसमें भी इतने कम बच्चे थे। हाँ, मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। सो सम एनर्जी, मैं आप लोगों के लिए इतना एनर्जी शो कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बार ऑप्शन से बनाने का कोशिश करिए। रेशियो उनके प्रेजेंट एज का 3:4 है ना, 3:4 है ना। तो आज के डेट में इनका एज 7, तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या ऑप्शन बी आंसर हो सकता है? नहीं। क्या ऑप्शन डी आंसर हो सकता है? नहीं। तो बी और डी तो ऐसे ही है, आंसर नहीं है। तो आंसर या तो ए होगा या सी होगा। अब अगर ए है तो ये 7 5 जा 5 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 15, और ये कितना हो जाएगा, 20। तो आज से 10 साल पहले ये 5 और ये कितना, 10। 10 साल पहले ये 5 और ये 10 होगा। तो क्या ए हाफ ऑफ बी इन एज है? यस। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 10। क्या जरूरी है, अब मैंने कितना लिखा है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, देखिए तो। ये भी आपको बताने के लिए लिखा, 15 20 और 5 10। सर रिपीट कीजिए इसको। रिपीट करूं? ठीक है। आज के डेट में इनके एज का रेशियो क्या है, ए और बी के एज का रेशियो क्या है आज की डेट में? 3:4। 3:4। तो इनका सम कितना होगा, 7 एक्स। मैं एक्स वैक्स बोलना नहीं चाहता, एक्स के चक्कर में पड़ना। 3 और 4 लिटरल सेंस में मत ले लीजिएगा। 3 + 4 दोनों का सम 7। तो 7 का मतलब क्या है कि ए अगर आज 3 का है तो बी 4 का है, दोनों का सम 7 है। तो जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल ही होगा ना। जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल ही होगा ना। यस और नो? यस सर। ठीक है। अब ए का एज तो हम ऐसा तो नहीं बोलते ना कि 24.3 ईयर्स, नहीं, ये सब एज नहीं होता है। मतलब सीधा 24 साल 25 साल। तो अगर ये इंटीजर में है तो ये भी इंटीजर में होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल तो बी और डी तो हो नहीं सकता, 7 का मल्टीपल है नहीं है। तो इधर द आंसर विल बी ए और द आंसर विल बी सी। मैंने ए देखा। तो 7 की वैल्यू 35 है, ये 5 टाइम्स है, तो ये भी वैल्यू 5 टाइम्स हो जाएगा। तो ए 3 × 5 कितना हो गया, ए 15 का हो गया और बी 20 का हो गया। तो ये तो आज के डेट में है ना, तो आज से 10 साल पहले ए 5 का होगा और बी 10 का होगा। तो क्या ए बी के एज का आधा है 10 साल पहले? हाँ, आधा है। तो मेरा यही आंसर हो गया, डन।
क्लियर हुआ सबका? और Yes. अगर ऐसे सॉल्व करना है तो बस ए और बी मानेंगे। प्रेजेंट रेशियो कितना है? 3:4। तो आज से 10 ईयर्स बैक रेशियो क्या है? ए वाज हाफ। ए हाफ है बी का, तो हाफ है, मतलब अगर बी 2 है तो ए 1 होगा। हाफ हो गया ना। अब इसको 1 और इसको 1/2 मानने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि जैसे अगर यहाँ पे लेट सपोज, अभी तो मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, जैसे ऐसे लिखा रहता है ए वाज 3/4 ऑफ बी एज, तो हम क्या करते हैं? बी को 1 मानते तो ए को 3/4 मानते। मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? अगर रेशियो फ्रैक्शन में हो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो अब देखिए, हमें फ्रैक्शन को हटाना होता है, तो जितना डिनोमिनेटर होता है ना उससे मल्टीप्लाई कर देते, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो रेशियो क्या हो जाता है? 3:4 ऐसे आ जाता है। अभी आगे ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, तो डोंट वरी, कभी रेशियो फ्रैक्शन में भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम ऐसे ही पूछा जाएगा। जैसे ये भी तो फ्रैक्शन ही है, ए वाज हाफ ऑफ बी इन एज, तो अगर हम बी को 1 लेंगे तो ए कितना हो जाएगा? बी को 1 लेंगे तो ए 1/2 होगा। लेकिन ये फ्रैक्शन देखने में अच्छा लग रहा है नहीं ना? ये फ्रैक्शन देखने में अच्छा लग रहा है नहीं ना? तो इसको हटा देंगे। फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे? तो जो डिनोमिनेटर होता है उसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 × 2 क्या हो गया? 2, और ये क्या हो गया? 1। तो आज के डेट में, आज से 10 साल पहले इनके एज का रेशियो 1:2, और आज के डेट में इनके एज का रेशियो 3:4। तो हमें पूछ रहा है, ठीक है? तो ये अगर x है, ये 2x है, तो आज से 10 साल पहले ये x था, तो आज कितना होगा? x+10, और ये कितना हो जाएगा? 2x+10। इनके बीच का रेशियो x+10/2x+10 की वैल्यू 3/4 है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे एंड यू विल फाइंड द आंसर। या फिर अगर हम उल्टा करें, इसको 3x और इसको 4x माने, तो आज अगर ये 3x का है तो आज से 10 साल पहले ये 3x - 10 हो जाएगा। अगर आज ये 4x का है तो आज से 10 साल पहले ये 4x - 10 हो जाएगा। और इसका वैल्यू 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x - 20 इज इक्वल टू 4x - 10, और यहाँ से x की वैल्यू 10 ऐसे आ जाएगा, सॉरी x की वैल्यू 5। क्लियर? क्लियर हुआ? Yes. डाउट है किसी को? नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। 1 year ago, the ratio between Sameer's and Ashok's age was 4:3. 1 year hence, the ratio of their ages will be 5:4. What is the sum of their present ages in years? पाँच, 13, 20, 16, none of each. सिक्सटीन आ रहा है। 1 year ago, the ratio between Sameer and Ashok age was 4:3. तो आज से 1 साल पहले समीर और अशोक के एज का रेशियो था 4:3। 1 year hence, आज से 1 साल बाद रेशियो 5:4। ठीक है? सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेज, तो आज 0। अब यहाँ पे 4x, ये 3x, तो आज से 1 साल बाद, 1 साल पहले अगर 4x था तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 4x + 2, और ये कितना हो जाएगा? 3x + 2।
इनके रेशियो 5/4, तो 4x + 2 अपॉन 3x + 2 की वैल्यू 5/4 क्रिस क्रॉस, तो 4 4 जा 16x + 8 इज इक्वल टू 15x + 10। यहाँ से x की वैल्यू 2, जस्ट पुट इट ओवर हियर, 4x की वैल्यू 8, 3x की वैल्यू 6। तो आज से 1 साल पहले अगर समीर 8 साल का है तो आज समीर 9 का होगा। आज से 1 साल पहले अगर अशोक 6 का है तो आज अशोक 7 का होगा। तो दोनों के एज का सम कितना हो गया? 9 + 7 दैट इज 16 ईयर्स। आंसर डन। सबका 16 आ रहा है ना? क्या बात है, वंडरफुल यार। और बाकी के बच्चे क्या सोच रहे हैं? कुछ बच्चे तो आंसर दे रहे हैं, बाकी के बच्चे क्या सोच रहे हैं? कब देंगे आंसर? डाउट है किसी को? इज इट क्लियर? फाइन। क्वेश्चन नंबर 12। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है ना, तो जस्ट टेल मी नाउ। हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है कि अरे सर से पूछ लिया तो सर क्या सोचेंगे, बच्चे मेरे मजाक उड़ा देंगे। आज मजाक उड़ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? आज से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद जब सेलेक्ट हो जाइएगा तो आज का मजाक याद भी नहीं रहेगा। तो डोंट गेट हेजिटेटेड कि मैं कैसे पूछूं। नहीं समझ में आ रहा है तो सदा फ्रैंकली पूछिए, अपने मुंह से पूछिए कि सर ये नहीं समझ में आया, दैट्स इट। You are here for selection and time is very precious, to respect that. नहीं आ रहा ना? चल, अब मैं बताता हूँ 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर कैसे। अ मैंस एज आज की डेट में बोल रहा है 150% है। 150% किसका है? किसी के रिस्पेक्ट में बात होगा ना। जैसे मैं बोलूं कि आपकी सैलरी 200% है, 200% किसका है? किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है? तो किसी के रिस्पेक्ट में तो चाहिए ना कि किसके रिस्पेक्ट में आप बता रहे हैं कि 150% है। तो 150% किसके रिस्पेक्ट में? आज से जो 10 साल पहले था ना जो एज, उसके रिस्पेक्ट में आज उस पर्सन का एज 150% है। अच्छा, मतलब 10 साल पहले और आज। 10 साल पहले अगर 100% था तो आज कितना है? 150% है। ऐसे ही ना? 150% ज्यादा नहीं बोल रहा है, बोल रहा है 150%। तो 10 साल पहले अगर 100% था तो आज 150% है। तो इस 10 साल में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 50%। ओके। और रियल टर्म्स में कितना इंक्रीज हुआ? 10 ईयर्स। मतलब 50% की वैल्यू 10 ईयर्स है। ओके। प्रेजेंट एज पूछ रहा है, मतलब 150% का वैल्यू क्या? ये कितना टाइम्स है? इधर से देखिए 3 टाइम्स है तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 30 ईयर्स आंसर। बस।